सफलता एक दिन में नहीं मिलती साथियों, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आइए साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद मिस्टर सिंह में। हनुमानगढ़ जिला दर्शन भाग 5 के अंदर आज हम चर्चा करेंगे हनुमानगढ़ जिला दर्शन से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों तक मेरे वीडियो को शेयर करें। अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स के जरिए अवश्य दें साथियों। आइए शुरू करते हैं हनुमानगढ़ जिला दर्शन भाग 5। आइए साथियों, अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर घग्गर या सरस्वती नदी, प्राचीन नदी जो है घग्गर या सरस्वती नदी बहा करती थी, तो उस नदी के किनारे बहुत सारी सभ्यताएं जो है विकसित हुई, जिनमें विशेष रूप से बात करें तो कालीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, बड़ौपल सभ्यता। और वह जो सभ्यता है घग्गर नदी के ही किनारे पर ज्यादातर विकसित हुई। तो आइए उसके बारे में चर्चा करेंगे, इनकी विशेषताओं की बात करेंगे, अन्य सभी कालीबंगा सभ्यता। यह जो कालीबंगा सभ्यता है साथियों, यह 1951-52 के अंदर अमलानंद घोष जी द्वारा इसकी खोज की गई। बीके थप्पर और बीबी लाल के द्वारा 1961 के अंदर इसे उत्खनन कार्य प्रारंभ किया, जो कि 1961 से लेकर 1965 तक किया गया। इसके अंदर बहुत सारे उत्खनन के अंदर जो पुरातन सामान है वह खोज के रूप में खोज करने पर मिला है। आइए उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। यह भी कहा जाता है साथियों कि यह जो सभ्यता है वह हड़प्पा कालीन सभ्यता है, क्योंकि यह जो सभ्यता है वह भी घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे है। और इस सभ्यता से जो है जुटे हुए खेत मिले हैं, बाट तोलने के बाद मिले हैं, नगर नियोजन की सबसे बड़ी अवस्था यहाँ मिली है, नालियां मिली हैं, महिलाओं के वस्त्र, आभूषण व अन्य बहुत ही सामान यहाँ से उपलब्ध हुआ है, खोज में प्राप्त किया गया, उत्खनन किया गया, उत्खनन में मिला है। आइए चर्चा करें साथियों सभ्यताओं की। अगर हम बात करें सभ्यताएं की, अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे साथियों आती है कालीबंगा सभ्यता, जो कि हनुमानगढ़ की पीलीबंगा तहसील के अंदर स्थित है। कालीबंगा गांव के अंदर यह जो सभ्यता है वह स्थित है। इससे संबंधित अगर हम साथियों इसकी खोज की बात करें, इसकी जो खोज है 1951-52 के अंदर अमलानंद घोष जी द्वारा की गई। इस सभ्यता की खोज जो है 1951-52 में अमलानंद घोष जी द्वारा की गई। उत्खनन की अगर हम बात करें तो इसका जो उत्खनन है वह बीके थापर व बीबी लाल द्वारा 1951 के अंदर 1961 के अंदर प्रारंभ किया गया, जो कि 1961 से 65 तक चला। खनन कार्य बीके थापर व बीबी लाल के नेतृत्व में 1961 में प्रारंभ किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है साथियों, विशेष नोट्स बना लें। आप ध्यान रखें कि एकमात्र सभ्यता एग्जाम के अंदर बहुत बार इससे संबंधित क्वेश्चन है कि जुटे हुए खेत जो हैं वो किस सभ्यता के अंदर मिले हैं। तो कालीबंगा की यही सभ्यता साथियों बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत ही बार क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर, तीसरे एग्जाम के अंदर यहां से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम इसकी लिपि की बात करें
इस जो उत्खनन, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में जो लिपि मिली साथियों, जो लिखित अभिलेख मिले हैं, वह जो है बुस्तोफिदीन लिपि है। वह जो है बुस्तोफिदीन लिपि के अंदर लिखे हुए हैं। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य है साथियों, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। जो कालीबंगा सभ्यता के अंदर विलेख मिले हैं, खनन के अंदर जो विलेख मिले हैं, उन वह किस लिपि के अंदर लिखे गए हैं? तो वह बुस्तोफिदीन लिपि के अंदर लिखे गए हैं। और यह जो सभ्यता है हड़प्पा कालीन सभ्यता है। यह जो सभ्यता है हड़प्पा कालीन सभ्यता जो है इतिहासकारों के द्वारा इस सभ्यता को हड़प्पा कालीन सभ्यता माना गया है। जो कि घग्गर या प्राचीन सरस्वती नदी किनारे स्थित है। यह जो सभ्यता साथियों वह हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी गई इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि यह जो सभ्यता है, क्योंकि इतिहासकारों का कहना है कि यह जो सभ्यता है घग्गर या प्राचीन, जिसे हम सरस्वती नदी भी कहते थे, उस के नदी के किनारे यह स्थित है। अगर हम विशेषता की बात करें साथियों, कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो यहां जो है जुते हुए खेत मिले हैं। इस सभ्यता के उत्खनन में जुते हुए खेत मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखें। अक्सर एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जुते हुए जो खेत है वह स्टार मार्क कर लें, किस सभ्यता के अंदर मिले हैं? तो जुते हुए जो खेत हैं वह कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिले हैं। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहां से क्या है, अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। इस सभ्यता से अग्नि वेदिकाएं तोलने के बाद ऊंट की अस्थियां व अन्य बहुत सारे जो सामान है प्राप्त हुआ है। यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह है नगर नियोजन। नगर नियोजन एकमात्र सभ्यता विश्व की जिसमें नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं, वह साथी पीलीबंगा। नगर नियोजन की बात करें तो देखिए इस तरह से पीलीबंगा जो सभ्यता है वह बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ नालियां और सड़कें होती थी, कमरे बने हुए थे। तो इसलिए नगर नियोजन के जो परिणाम है, सूती कपड़े के साक्ष्य है, भूकंप के साक्ष्य है, बहुत सारे यहाँ से प्रमाण मिले हैं सभ्यता के। सूती कपड़े के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, भी इस सभ्यता से मिले हैं। शल्य चिकित्सा से संबंधित भी कुछ यहाँ पर प्रमाण मिले हैं, जैसे हड्डियां, खोपड़ी, जिसे हम शल्य चिकित्सा के नाम से जानते हैं, इसके भी
प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर बेलनाकार मोहरे भी मिली हैं साथियों। इस सभ्यता में बेलनाकार मोहरे, ईंटें प्राप्त हुई हैं। और यहाँ जो सड़कें हैं, जैसा कि हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं, जो सड़कें हैं समकोण पर सड़कें काटती हैं। इस सभ्यता के अंदर तो समकोण पर सड़कें काटती या काटने के समकोण पर इस तरह से सड़कें 90 डिग्री पर भी काटने के साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट अगर हम इसकी विशेषता की बात करें, यह जो सभ्यता साथियों यह 2300 ईसा पूर्व सभ्यता है, यानी यह सभ्यता 2300 वर्ष पुरानी है। यह सभ्यता 2300 वर्ष पुरानी सभ्यता है साथियों। नेक्स्ट अगर बात करूं तो इसे सैंधव सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी पीढ़ी भी कहा जाता है। शेष महत्व साथियों इस फैक्ट का ध्यान रखें, इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी पीढ़ी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीलीगंगा सभ्यता को सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसके उपनाम की बात करें तो इसे कालीगंगा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सैंधव सभ्यता, उपनाम की अगर हम चर्चा करें, उपनामों की साथियों अगर हम सभ्यता बात करें तो इसे सैंधव, सिंधु घाटी व दीनहीन बस्ती दीनहीन बस्ती के उपनामों से भी जाना जाता है। तो अभी हमने साथियों चर्चा करी है सभ्यताओं में पहले नंबर की जो सभ्यता है, सबसे पुरानी जो सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, 2300 वर्ष पुरानी यह सभ्यता है, जो कि एक नगर नियोजन का सबसे बड़ा जो उत्खनन के अंदर हमें प्रमाण मिला है, जहां से हमें मोहरे मिली हैं, ईंटें प्राप्त हुई हैं, शल्य चिकित्सा में अगर खोपड़ियां, हड्डियां बरामद हुई हैं, और जो सड़कें हैं वो है 90 डिग्री समकोण पर सड़कें मिली हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूती वस्त्र के कपड़ों के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, अग्निवेदिकें मिली हैं, जुटे हुए खेत और यहाँ कपास के जो अवशेष हैं वह इस सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। तो यह जो अगर हम बात करें तो यह जो सभ्यता साथी वो 2300 वर्ष पुरानी सभ्यता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी पीढ़ी माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी पीढ़ी माना जाता है। उपनाम की बात करूं तो सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी और दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, ध्यान रखिएगा एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे बनेगा, दीनहीन बस्ती के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कालीबंगा सभ्यता है, से दीनहीन की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों रंगमहल सभ्यता, मानगढ़ के अंदर जो दूसरी सभ्यता है गंदगी किनारे वह रंगमहल
सभ्यता। रंगमल सभ्यता जो है साथियों वह हनुमानगढ़ के अंदर ही है। घग्गर नदी के किनारे यह स्थित है। अगर इसकी खोज की बात करूं मैं, खोज की बात करें तो 1952 के अंदर 1952 के अंदर स्वीडिश दल द्वारा इसकी जो खोज प्रारंभ करेगी। और यहां से जो है काफी मात्रा में कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, यहां से गुरु शिष्य की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यहां से गुरु शिष्य की मूर्तियां, तांबे के सिक्के, इत्यादि प्राप्त हुए हैं। यहाँ जो गुरु शिष्य की मूर्ति है साथियों, उसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि यहाँ जो गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है उसकी शैली कौन सी है। तो यहाँ जो गुरु शिष्य की मूर्ति है गुरु शिष्य की जो मूर्ति है वह गंधारा शैली में निर्मित है। गुरु शिष्य की जो मूर्ति है साथियों वह गंधार शैली में निर्मित है। तो आइए रंगमल सभ्यता अगर बात करें हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। इसकी जो यह जो सभ्यता है वह भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह सभ्यता भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 1952 के अंदर स्वीडिश दल द्वारा इसकी खोज की गई। 1952 के अंदर यहाँ गुरु शिष्य की मूर्तियां, सिक्के, तांबे के सिक्के, गुरु शिष्य की मूर्ति मिली। और यहाँ जो गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है वह जो है गंधारा शैली में निर्मित है साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों बड़ौपल सभ्यता। यह जो सभ्यता है यह भी बड़ौपल स्थान है, हनुमानगढ़ के अंदर, वहां स्थित है, वहां है। इसके अगर मैं उत्खनन की बात करूं तो इसका जो साथियों उत्खनन है वह टेस्टिथोरी द्वारा किया गया। इस सभ्यता का जो उत्खनन है वह टेस्टिथोरी द्वारा किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्पूरा गांव, हनुमानगढ़ के भादरा तहसील के अंदर यह स्थित है साथियों। कनपुरा गांव हनुमानगढ़ के भादरा के अंदर स्थित है कनपुरा गांव। यह भी एक सभ्यता स्थल है जिसकी विशेषता यह है कि यहाँ जो साथियों 4500 वर्ष पूर्व जो मानव कंकाल प्राप्त हुआ है, यहाँ से 4500 वर्ष पुराना मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। वर्ष पुराना
कंकाल जो है इस सभ्यता कर्णपुर गांव है जो भादरा का, वहां से प्राप्त हुआ है। यह इसकी अलग विशेषता की बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका नवीन स्थल माना जाता है। कर्णपुरा गांव जो है कर्णपुरा जो गांव है भादरा के अंदर, है सिंधु घाटी सभ्यता का नवीन स्थल माना जाता है साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों पल्लू गांव, मानगढ़ के पल्लू क्षेत्र के अंदर भी सभ्यताओं से जुड़े अवशेष प्राप्त हुए साथियों। यहां से सरस्वती की मूर्तियां प्राप्त हुई। पल्लू जो क्षेत्र है वह भी एक सभ्यता स्थल के रूप में, वहां से भी साथियों जो है सरस्वती की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सरस्वती की जैन मूर्तियां जो है साथियों इस स्थल से प्राप्त हुई हैं। तो अगर हम बात करें बड़ोपल सभ्यता जो कि मानगढ़ के अंदर है, इसका जो उत्खनन कार्य है साथियों वह टेक्सी द्वारा किया गया। कर्णपुरा गांव जो सभ्यता है वह भादरा के अंदर है। यहाँ से जो है 4500 वर्ष पूर्व जो है मानव कंकाल प्राप्त हुआ साथियों, मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की नवीन स्थल, एग्जाम में एक बार पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नवीन स्थल है वह किसे माना जाता है, तो मानगढ़ का कर्णपुरा गांव। पल्लू जो क्षेत्र है यहाँ से सभ्यता स्थल के रूप में, अवशेष के रूप में सरस्वती की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं साथियों, जो कि पल्लू गांव से मिली हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे साथियों, मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारियां आपको अच्छी लगी हैं, तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे अगर अपना मानते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बटन के साथ बेल बटन को ऑन कर लें। आइए अब चर्चा करते हैं कालीबंगा संग्रहालय की। संग्रहालय की अगर हम चर्चा करें तो हनुमानगढ़ के संग्रिया में संग्रहालय बने हुए हैं। कालीबंगा संग्रहालय बना हुआ है एक, हनुमानगढ़ के पीलीबंगा तहसील के अंदर बना हुआ है। स्थापना की बात करूं अगर साथियों, स्थापना की बात की जाए तो 1951-52 के अंदर जो है अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो 1961 से लेकर 65 तक बीके थापर और बीबी लाल द्वारा इस यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। और 1983 के अंदर यहाँ कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई। 1983 के अंदर यहाँ कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई। विशेषता की अगर हम बात करें इस संग्रहालय की अगर विशेषता की बात करूं तो साथी यहाँ से हड़प्पाकालीन, यहाँ पर हड़प्पाकालीन सभ्यता की जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी वह रखी गई। कालीबंगा संग्रहालय जो कि पीलीबंगा मानगढ़ के अंदर स्थित है, इसकी जो स्थापना साथी 1983 के अंदर की गई।
विशेषता के रूप में हड़प्पाकालीन सभ्यता की जो वस्तुएं साथियों वह इस संग्रहालय के अंदर रखी गई हैं। नेक्स्ट अगर बात करें संग्रह संग्रहालय की, संग्रह संग्रहालय जो कि हनुमानगढ़ की तहसील जो है साथियों संग्रिया हनुमानगढ़ के अंदर ही स्थित है। यहां की अगर विशेषता की बात करूं, विशेषता की बात करें साथियों तो यहां जैन धर्म के तीर्थकर, यहां जैन धर्म के तीर्थकर जो थे शांतिनाथ की मूर्ति रखी हुई है। जैन धर्म के तीर्थकर शांतिनाथ मूर्ति रखी हुई। आइए साथियों एक बार चर्चा कर लेते हैं कालीबंगा संग्रहालय जो कि पीलीबंगा के अंदर स्थित है और इसकी जो स्थापना है साथियों वह 1983 के अंदर की गई। विशेषता के रूप में यहाँ हड़प्पाकालीन सभ्यता, हड़प्पाकालीन जो सभ्यता है उसकी वस्तुएं रखी गई हैं। नेक्स्ट अगर बात करें संग्रह संग्रहालय जो कि हनुमानगढ़ के संग्रह तहसील के अंदर स्थित है। अगर विशेषता की बात करें तो यहाँ जैन धर्म के साथियों तीर्थकर जो थे शांतिनाथ जी, उनकी मूर्ति इस संग्रहालय के अंदर रखी गई है। सर छोटू राम संग्रहालय, सर छोटू राम या इसे स्वामी केशवानंद संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। सर छोटू राम या स्वामी केशवानंद संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है साथियों यह संग्रहालय हनुमानगढ़ की तहसील संग्रिया के अंदर। आपको आज की क्लास साथियों कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सुझाव जरूर दें। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।